ऐसा है, अगर दूसरे उसमें कैमरे पे रिकॉर्ड करूंगा ना क्लास, तो जूम इन जूम आउट होती है क्लास। चलो, अब आपके नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए। नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए स्टडी जीके में। ठीक है, पहली क्लास नेशनल पार्क की, दूसरी क्लास आपकी बायोस्फीयर हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोस्फीयर हॉटस्पॉट और आपके टाइगर रिजर्व। और कल तीसरी क्लास में हमने क्या देख लिया? कल जो लास्ट क्लास हुई स्टडी जीके की, उसमें क्या देखा हमने? यही सब देखे ना, हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर, ये सारे, मतलब जितने भी नेशनल पार्क से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारी चीज हमने देख ली 3 क्लास में। अब जो उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। उसमें बस इतना हो सकता है, ठीक है, कि आपका कुछ करंट अफेयर में डाटा है वो बढ़ जाए, इसके अलावा उसमें और कुछ चेंज नहीं होना है। एक बार आप पढ़ो, चाहे आज आपसे 2 साल बाद उसे किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे 3 साल बाद, वो एक बार आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए। बस उसमें इतनी जगह छोड़ दो कि जब कभी करंट अफेयर की चीजें हो तो उसमें आप ऐड कर लो। ठीक है, तो आपके जो आप जो टॉपिक स्टार्ट है यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को की जो यूनेस्को है, इसके बारे में कुछ चीजें समझ लेना। एक तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है, यूनाइटेड नेशन, आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। कुछ चीजें और देखें आपकी थोड़ी सी, अगर वैसे तो आगे होगा इसमें, चलो यही देख ले रहे हैं। जो यूनेस्को की स्थापना होती है, यूनेस्को की स्थापना, ठीक है, वो होती है आपकी कब? 1945 में। 1945 में आपकी यूनेस्को की स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना होती है तो क्या उस साल ही भारत इसका सदस्य बनता है? भारत सदस्य कब बनता है इसका? 1946 में। 1946 में। अब एक संधि होती है, ठीक है, संधि होती है आपकी 1972 में। एक संधि मतलब समझौता होता है, बैठक होती है, इसमें कहा जाता है यूनेस्को क्या करेगा, विश्व में जितने भी आपके सांस्कृतिक विरासत होंगी उनके संरक्षण के लिए काम करेगा, उन्हें मतलब उन्हें मान्यता देगा कौन? यूनेस्को। तो उसके लिए लेकर आपकी एक बैठक होती है, वो होती है 1972 में। उसमें हस्ताक्षर होते हैं 1975 में, और भारत उसमें साइन करता है 1977 में। ध्यान रखना, एक संधि होती है, बैठक होती है, जो आपकी 16 नवंबर 1972 को होती है। अगर डेट भी लिखनी हो तो 16 नवंबर 1972। वैसे आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें आपको मिल जाएगी डेट। ठीक है, बैठक होती है 16 नवंबर 1972 को। भारत इसका सदस्य बनता है, जो ये लागू होती है 1975 में, और भारत इसका जो सदस्य बनता है 16 नवंबर 1900, मतलब साइन जो करता है इस पर संधि में 16 नवंबर 1975 को, हाँ सॉरी 77 को इस पर साइन कर देता है। अब बात आती है कि विश्व में, अगर हम बात करें वर्ल्ड में किस देश में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल है? किसमें? आपके इटली में। किस देश में सर्वाधिक स्थल आते हैं? इटली में। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है आपका? चीन। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? भारत आता है। थर्ड नंबर पे आता है भारत। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौन सा है? अगर शहर का पूछ लें, सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर, सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर पूछा गया है। ठीक है, ये जो शहर है ये आपके इटली में पड़ता है, सॉरी स्पेन में। इसका नाम है कारवोबा। कारवोबा, ये स्पेन का एक शहर है। अगर पूछ लिया जाए इसके देश कितने हैं इसमें यूनेस्को में, 194 देश हैं। अब आपको कुछ जगह 193 मिल सकता है लिखा हुआ, कुछ जगह आपको 193 लिखा हुआ मिल सकता है। क्यों 193 आपको क्यों लिखा हुआ मिल सकता है? जो 193 लिखा हुआ मिलेगा, जो 193 लिखा हुआ मिलेगा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो आपको 193 लिखा हुआ मिलता है, होता क्या है, 2018 में यूएसए और इजराइल, यूएसए और इजराइल इससे छोड़ देते हैं। 2013 में, सॉरी 2018 में यूएसए और इजराइल से निकल जाते हैं, इसलिए देश रह जाते हैं कितने? 193। लेकिन पुनः 2023 में यूएसए पुनः 2023 में इसका सदस्य देश बन जाता है। इसलिए अभी इसकी कितनी संख्या हो चुकी है? 100
94। अब पूछ लिया जाए 194 देश है, इसके सहयोगी देश कितने हैं? सहयोगी देश, सहयोगी देश वो 12 हैं। अब सहयोगी देश कौन से देश होते हैं? 194 तो ये हो गए, तो सहयोगी देश किन्हें कहा जा रहा है? सहयोगी देश वो देश हैं जो अभी स्वतंत्र नहीं है, जो अपना जीवन अपनी अर्थव्यवस्था के लिए दूसरों पर डिपेंड है, जो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए दूसरों पर डिपेंड है, वो आपके सहयोगी देश हैं आपके। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इतना पृष्ठभूमि समझ में आ रही है यूनेस्को की? कितने देश? 194 वर्तमान में, 2023 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, तो आपको हो सकता है कहीं कुछ बुकों में 193 लिखा हुआ मिल रहा हो आपको, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, सहयोगी देश 12 आपके। सर्वाधिक स्थल वाला शहर आपका काबोवा, कार्बोवा स्पेन में पड़ता है। सर्वाधिक स्थल किसमें? इटली में। दूसरे नंबर पर आपका चीन। भारत में कितने? 43, 43। 43वां देश कौन सा है आपका? 43वां स्थल कौन सा बना जो आपका? 43वां स्थल बताया कोई? मोइंदम, मोइंदम, मोइंदम अहोम साम्राज्य से। अहोम साम्राज्य, अहोम साम्राज्य कब रहे यहाँ पे? ठीक है, तो सबसे लास्ट का जो है आपका इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे लास्ट का जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर अब पूछ लिया जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक यूनेस्को स्थल है? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक स्थल है? सर्वाधिक स्थल वाला राज्य, राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक स्थल वाला राज्य जो है भारत में वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक स्थल वाला राज्य भारत में आपके महाराष्ट्र, ध्यान रखना। ठीक है, और इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। यहां तो अब जो आपके भारत में कितने इसके 43 कितने 43 स्थल है। अब उस 43 में से कितने आपके प्राकृतिक हैं, ठीक है, कितने आपके सांस्कृतिक हैं, कितने आपके मिश्रित हैं, ये पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा एरिया जाता है किस पे? आपका सांस्कृतिक का। सबसे बड़ा एरिया जाता है भारत में सांस्कृतिक का जाता है। कितने आते हैं आपके? 35 स्थल। ठीक है, और 7 कैसे हैं आपके इसमें भारत में? प्राकृतिक है। एक ही स्थल है केवल आपका कौन सा? मिश्रित है, जो कि कौन सा होगा आपका? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा है एक आपका जो मिश्रित है, इससे ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो भारत में जो है, इससे ध्यान रखना, जो भारत में कितने स्थल हो गए आपके? भारत में 43 हो गए। अब जो है 43 स्थल है, ये मूर्त स्थल है या अमूर्त स्थल है? ये मूर्त स्थल है, ये मूर्त स्थल है। ये कौन से स्थल है? 43 मूर्त स्थल। अब पूछ ले अमूर्त स्थल कितने हैं? फिर अमूर्त स्थल की बात पूछ ली जाए, अमूर्त स्थल ये हैं आपके 15। अब मूर्त और अमूर्त में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर समझ लेना। मूर्त वो स्थल होते हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है आंखों से, उन्हें बोलते हैं मूर्त। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये क्या है आपके? इन्हें देख भी सकते हो आप, टच भी कर सकते हो। ये किस में आ जाएंगे? आपके मूर्त स्थल में आ जाएंगे। अमूर्त स्थल जिन्हें ना तो देखा जा सकता ना छुआ जा सकता, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता। जैसे कोई डांस है, क्या डांस आप महसूस तो कर सकते हो? संगीत है उसे महसूस कर सकते हो, कोई कला है उसे महसूस कर सकते हो। ठीक है, वो अमूर्त स्थल में आ जाते हैं। तो ये इसकी स्टार्टिंग की कुछ पृष्ठभूमि है, जहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत सारे बने रहते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में आपका। पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर की बात आ जाए, फ्रांस आपका पेरिस, पेरिस। ठीक है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात आए तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस आपका फ्रांस में। इसका 2024 में कौन से नंबर की बैठक हुई है? 24वें नंबर। 2024 में जो इसकी बैठक हुई वो कौन से नंबर की हुई है? आपके 46वीं बैठक थी। इसमें होगा नहीं है, एडिट करना पड़ेगा अब तो। 46वां सत्र कर लो से, 46वां नहीं, 46वां सत्र इसका 2024 में हुआ। और कहां हुआ आपका? नई दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ था। इसमें
हुआ क्या था इसमें आपका? हाँ जी, कैसे? इसमें आपके 2024 में 24 नए स्थल जोड़े गए, 24 नए स्थल जोड़े गए आपके। ठीक है, एक बार चेक करना भाई, 48वीं 46वीं थी। अध्यक्ष कौन है इसके? अगर अध्यक्ष की बात करें, अगर यूनेस्को के अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। आंद्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फुल फॉर्म आपको यूनाइटेड नेशन, अगर बात आ जाए यूनाइटेड नेशन 46वीं थी लेकिन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है आपकी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, वो जो भी बच रहे थे इस पीपीटी से, वो मैंने सब इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, चाहे आपका यहां पर हो शहर, जैसे सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर आपका कार्बोबा स्पेन में, सर्वाधिक स्थल किस देश में? इटली में। चीन सेकंड नंबर पर आता है, भारत तीसरे नंबर पर। भारत में 43 है। कितने आपके? 35 कौन से आपके सांस्कृतिक हैं, 7 आपके प्राकृतिक, मिक्स एक है आपका। ये आपके मूर्त स्थल है। अमूर्त स्थल कितने भारत में? 15 हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे इसका? पेरिस में, फ्रांस। ठीक है, ये सारी चीज हमने इसकी आपकी देख ली। चलो अब बढ़ते हैं हम आपके इनके स्थलों की ओर। तो यहाँ पे क्या है, सब आपको देखो, वैसे तो स्टार्टिंग वाला आपको इंपोर्टेंट रहता है, याद भी हो जाएगा। और छोटे से आप एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हो कि मैंने 83 रुपए लिए, आगरा का किला देखा, उसके बाद वहां का ताजमहल देखा, ताजमहल देखने के बाद मैं अजंता की गुफाएं और फिर एलोरा की गुफाएं देखी। 83 रुपए लिए, 83 रुपए लेकर आप कहां गए? 83 रुपए लेकर कहां गए आप? आगरा के कहां पर? किले में। ठीक है, 83 रुपए लेकर आप कहां गए? आगरा के किले में। ठीक है, 83 रुपए लेकर आप कहां जा रहे हो? आगरा के किले में। ठीक है, ठीक है, आगरा किला आपका 1983। ठीक है, और 1983 में हुआ है। सबसे पहला स्थल था आपका कौन सा? आगरा का किला। ठीक है, जो 83 में होता है, इसलिए आगरा किला आपको मैं पहले बता रहा हूं क्यों, ये फर्स्ट है। और आपने 83 रुपए लिए, कहां गए आप? 83 रुपए लेके आगरा किला देखा आपने। उसके बाद वहीं पर आपने कहा कि अब मैं आगरा किला देख लिया, अब मुझे ताजमहल भी देखना है। ठीक है, ताजमहल भी देखना है। ताजमहल देखा, ताजमहल देखने के बाद आपने कहा अब मैं यहां तक आ गया, अब मैं कहां चला जा रहा हूं? महाराष्ट्र चला जा रहा हूं। महाराष्ट्र जाकर क्या देखनी है आपको? अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। फिर आपने कहा जब मैं अजंता की गुफाएं देख ली, अब मैं एलोरा की गुफाएं भी देखता हुआ जाऊंगा। तो सबसे पहला स्थल आगरा किला, 83 रुपए में देखा आपने कि आपके पास 83 रुपए थे। उन्हीं 83 रुपए में आपने ताजमहल देख लिया। उन्हीं 83 रुपए में आप महाराष्ट्र चले, कहां पे? आप अजंता की गुफाएं देख ली। उन्हीं 83 रुपए में आपने क्या करा? एलोरा की गुफाएं देख ली। ठीक है, तो ये सारे स्थल क्या है आपके? 1983 के हैं। और अगर मैंने ऊपर कहीं लिख रखा है जिसमें शामिल हुए तो उसी में होंगे। अगर उसका ईयर अलग होगा तो ईयर अलग आएगा, तुरंत लिखा हुआ। ठीक है, और पहले कोई टॉपिक कंप्लीट होने दिया करो पहले। या तो ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज छोड़ दे रहा हूं तो आपका बोलना ठीक भी लगता है। अगर मैं स्टार्ट देखो,
या तो आपने पहले पढ़ रखा है, मेरा एक ही मानना है स्टूडेंट तभी बोलता है जब उसने पहले पढ़ रखा है। जो चीज स्टूडेंट को नहीं आती उस चीज में स्टूडेंट बोलता ही नहीं कभी। ठीक है, अब अगर आगरा किला का पूछ लिया, किसने निर्माण कराया था? आपका अकबर ने। ठीक है, यूपी में है आपका आगरा किला। ठीक है, ताजमहल ये नॉर्मल सी ये तो आपको पढ़ने मतलब ही नहीं है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। वास्तुकार कौन थे इसके? उस्ताद अहमद लाहौरी। और शैली कौन सी है? पित्तदुरा। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि आपको याद करनी है यहीं पे, क्योंकि अभी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री, तब इसे लगातार आपके सारी चीज एक चीज करते चलेंगे। ठीक है, यहां बस आपका ऐसा है कि एक बार दिमाग में थोड़ा सा सुन लोगे, इसलिए मैं आपको साथ साथ थोड़े से बताता चल रहा हूं। ठीक है, आपका जो आगरा का ताजमहल है आपका, इसे 1920 में राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित किया गया था। 1920 में राष्ट्रीय स्मारक स्थल। राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित करने मतलब भारत की जो विश्व धरोहर, मतलब जो आपके कहते हैं ना 7 अजूबे, तो उसमें आ गया। दूसरा क्या है, इससे आर्थिक स्थिति, क्योंकि ये टूरिज्म स्थल है भारत का बड़ा, ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट आपका अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहां पड़ती है आपकी? महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं हैं? किस धर्म से हैं आपके? किस नदी के किनारे हैं? वाघोरा नदी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, नदी कौन सी? वाघोरा। गुफाएं कितनी? 29। धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। ठीक है, ये आपकी अजंता की गुफाओं के लिए। अगर वंश पूछ लिया, किस वंश ने बनवाए थे? वकाटक वंश। वकाटक वंश, वकाटक वंश के राजा थे, उन्होंने ये बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा भी कहां पे आपके? महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहां पर आपके? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहां पे आपके? संभाजीनगर। संभाजीनगर। अगर संभाजीनगर का पुराना नाम पूछ रहे हैं आपसे क्या है? अगर संभाजीनगर ना देके पुराना नाम दे दिया फिर? औरंगाबाद। संभाजीनगर का पुराना नाम था, ध्यान रखना, औरंगाबाद। औरंगाबाद। ठीक है, संभाजीनगर का पुराना नाम है। एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें 17 बौद्ध धर्म की हैं, और 12 बौद्ध धर्म की हैं, और 17 हिंदू धर्म की, और 5 जैन धर्म की हैं। सही है ना? हाँ, हो गया। 12 बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की, और 5 जैन धर्म की। मतलब अजंता की किसके लिए? अजंता केवल एक ही धर्म के लिए। एलोरा की बात कर लें तो एलोरा तीनों धर्म के लिए, हिंदू, बौद्ध, जैन। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि एलोरा गुफाओं का जो फोटो है, एलोरा गुफाएं कितने रुपए के नोट पर आती हैं? 20 रुपए। तो एलोरा गुफा की टिकट कितनी है? 20 रुपए। एलोरा की गुफा की टिकट कितनी लगेगी? 20 रुपए की। ठीक है, तो ये आपके ये जो 1983 में शामिल हुए थे, वो हैं आपके जो 1983 में शामिल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे देखते हैं। अब 1984, 1984 1984 में एक तो आपका होता है कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर। और दूसरा होता है आपका 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारक। अगर कोणार्क के सूर्यदेव मंदिर की बात करें तो यह पड़ता है कहां पर? उड़ीसा में, जिसे आपका ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। 10 रुपए के नोट पे आपके आता है। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव वर्मन ने इसे बनवाया था। 84 में क्या हुआ? 84 में आपके कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, और आपका कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, दूसरा आपका महाबलीपुरम की स्मारक। महाबलीपुरम की स्मारक इसमें शामिल कर ली जाती है। जो महाबलीपुरम की स्मारक है आपके, ये पल्लव वंश ने बनवाया था। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है आपके। 5 रथ पांडव, यहाँ पे 5 रथ खड़े हैं। कई बार यही पूछ लेता है जो 5 रथ हैं किस किसके हैं, किसके लिए समर्पित है। ठीक है, पहला जो रथ है आपका युधिष्ठिर के लिए समर्पित है। जो पहला है एक आपका युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर के लिए समर्पित है। जो दूसरा है वो आपका लिए वो भीम के लिए, तीसरा अर्जुन के लिए, उसे भीमरथ कहते हैं। भीमरथ, इसे कहते हैं आपका अर्जुन रथ, तीसरे को। ठीक है, चौथे जो है आपके जो 5 पांडव थे उनके बारे में बात होती है इसमें। ठीक है, सहदेव, नकुल, सहदेव का दूसरा नाम नकुल भी मिल जाता है लिखा हुआ। और 5वें जो आपकी द्रौपदी थी, उनका भी रथ है आपका। 5वां रथ है आपका द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ। ठीक है, ये 5 रथ हैं यहाँ पे, 5 रथ हैं आपके महाबलीपुरम स्मारक में। ठीक है, तो 84 में आपका कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर। कोणार्क सूर्यदेव मंदिर कहां पर? उड़ीसा। और बात आ जाए महाबलीपुरम के स्मारक,
ये आपके कहां पर, तमिलनाडु, किस वंश ने बनवाए, पल्लव वंश ने। पल्लव वंश, वंश याद रखना, वैसे जी के अगर जीएस पढ़ेंगे वहां सारे सारे आने ही है, तो आपके मंदिर भी अलग से आएंगे, मंदिर को स्पेशल अलग से पढ़ेंगे, वो सब टॉपिक आना है। ठीक है, अगला आता है आपका 1985। 1985 केवल मानस काजी है, इसकी ट्रिक से याद कर सकते हो। 85 केवल मानस काजी है। केवल से आपका केवला देव हो गया, मानस से मानस, और आपके काजी से काजीरंगा हो गया। ठीक है, आपका केवला देव राजस्थान में आपका, ठीक है, आपका मानस असम में है, ठीक है, और आपका काजीरंगा आपका ये भी असम में है। काजीरंगा आपके जो असम में है, इनके बारे में थोड़े स्थापना जो होती है काजीरंगा की 1974 में होती है। 1974 में काजीरंगा की स्थापना होती है आपकी। और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया जाता है काजीरंगा को, 2007। 2007 में से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। 2007 में से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, और यहां पे मिलता क्या है आपका, काजीरंगा इंपोर्टेंट है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए इंपोर्टेंट है आपका काजीरंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मानस आपका असम में है, इसे आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है कब, आपका 1973 में। ठीक है, 1973 में से, 1973 में से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। टीआर मतलब टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आपका केवला देव। केवला देव का पुराना नाम पूछ लिया गया कई बार। ठीक है, केवला देव का पुराना नाम है आपका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो केवला केवल मानस काजी है, केवल मानस काजी है, जो कि आपके 85 के हैं सारे के सारे तीनों तीनों। ठीक है, केवल मानस काजी है। आगे जो इंपॉर्टेंट है आपके, अब जो अगला आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके। ठीक है, 86 में आपके 4 स्थल आते हैं आपके 1986 में। हम खजूर खाएंगे, हम खजूर खाएंगे, गोवा फतेह करेंगे। और फिर कहता है लास्ट में क्या, अच्छा, अच्छा, अच्छा से मतलब 8 6, अच्छा 6 बन रहा लास्ट में। तो हम खजूर खाएंगे, गोवा फतेह करेंगे। हम खजूर खाएंगे, गोवा फतेह करेंगे। अच्छा कि तुम खजूर खाओगे गोवा फतेह करोगे, तो इस तरह 6 से मतलब 86 हो गया। हमसे आपका हम्पी हो गया। ठीक है, खजूर से आपका खजुराहो हो गया, गोवा आपका गोवा है ये, और फतेह से आपका फतेहपुर सीकरी। हम खजूर खाएंगे और गोवा फतेह करेंगे। और तुम क्या कह रहे हो सामने से, अच्छा खजूर खा के खाली गोवा फतेह कर लोगे, नहीं होने का। ठीक है, तो अच्छा से आपका 86 हो गया। अब आपके हम्पी के बारे में, हम्पी कहां पड़ता है आपका, कर्नाटक। किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर है, यहाँ पे पूछा गया इस मंदिर के बारे में कई बार। ठीक है, कितने रुपए के नोट पर आपके हम्पी की ये रथ आता है, 50 रुपए के नोट पर। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के बारे में जानकारी मिलती है। जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है, भगवान कौन से यहाँ पे आपके, शिव भगवान के लिए समर्पित है, शिव भगवान के लिए समर्पित है। विरूपाक्ष जो मंदिर है आपका, शिव भगवान शिव के लिए समर्पित है आपका। ठीक है, जो हम्पी में, हम्पी जो था आपका विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी था, यह भी ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी रहा है कौन सा आपका, हम्पी। ठीक है, इसे हम्पी के जो स्मारक है बनवाया किसने था आपका, कृष्ण देव राय। इसे बनवाने वाले थे आपके कृष्ण देव राय। ठीक है, हम्पी की जो स्मारक बनवाई थी कृष्ण देव राय, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, हरिहर बुक्का और कृष्ण देव राय आपको पढ़ोगे जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं, जब मिडवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम इनके बारे में, मिडवल हिस्ट्री में टॉपिक आता है साउथ इंडिया हिस्ट्री, उसमें इनके बारे में चर्चा मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे देखें आपका खजुराहो के स्मारक आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में। राजा कौन है आपका, चंदेल शासक। और शैली की बात कई बार पूछ ली जाती है आपकी, नागर शैली। नागर शैली जो आपका, ध्यान रखना, जितने भी आपको उत्तर में मंदिर मिलेंगे, ठीक है, जितने भी आपको उत्तर में मंदिर मिलेंगे वो सब मंदिर है आपके किसके, नागर शैली के मिलते हैं मोस्टली।
जो आपके दक्षिण में मंदिर मिलते हैं उनकी शैली होती है द्रविड़ शैली। दक्षिण के मंदिरों की शैली होती है द्रविड़ शैली, और उत्तर के मंदिरों की शैली होती है आपकी नागर शैली। इसे ध्यान रखना, जब हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे वहां पे शैली आएगी, शैली कैसी होती है इसलिए आपको वहां पढ़ लोगे आप। ठीक है। जो आपके खजुराहो है, खजुराहो जो पूछा जाता है किस धर्म के लिए समर्पित है, ये आपके हिंदू हिंदू है जैन धर्म के लिए, हिंदू है जैन धर्म के लिए समर्पित है आपका, हिंदू है जैन धर्म के लिए समर्पित है आपका कौन सा, खजुराहो। ठीक है। अगर शासक पूछा है चंदेल शासक। अगला है आपका कौन सा, गोवा, तो गोवा के लिए आपका गोवा के चर्च है, इसमें कुछ नहीं है खास, बस शैली पूछ लेंगे, पुर्तगाली शैली है, या गोथिक कला शैली भी कहते हैं आपका, गोथिक कला शैली। ठीक है। तो गोवा में आपका गोवा के चर्च। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आप कहां पर है, यूपी में है आपका। ठीक है। किसने बनवाया था, अकबर ने, गुजरात विजय के लिए। जब गुजरात में विजय की थी, इन्होंने आपकी विजय हासिल की थी, तब आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था आपका। कब कराया था, 1500, कब निर्माण हुआ इसका, 1571, फतेहपुर सीकरी पे विजय प्राप्त करने के बाद। ठीक है। आगे देखें आपका, मैंने तुम्हें कहा है कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो वरना नींद आएगी, हाथ पे कॉपी नहीं चलाओ, मैं सच बता रहा हूं। ये जीएस की और स्टैटिक जीके की और बड़ी समस्या है। अगर आप देखते देखते क्लास देखते देखते करते करते आपके हाथ में पेन है और कॉपी है, तुम थोड़ा बहुत लिख के चल रहे हो, उससे क्या हो रहा, तुम्हारा माइंड भी अलर्ट है और आप ध्यान दोगे। होता क्या है, वरना देखते 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 ऐसे झपकी लग जाएगी कभी भी। ये सबके साथ दिक्कत है। ठीक है। ये सबके साथ दिक्कत। एक एक्स्ट्रा पेज ले लो, उस पे देखो, एक चीज बता दे रहा हूं, एग्जाम के टाइम जो पढ़ पाओगे वो शॉर्ट नोट्स से पढ़ पाओगे, जो इस टाइम बनाओगे आप। एग्जाम के टाइम वही नोट्स पढ़ सकते हो आप जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फुल नोट्स आप एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ सकते कभी। ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहा करो, जल्दी 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 लिखने, क्योंकि आप अपने हाथ से बनाए हुए बेकार से बेकार नोट्स होंगे ना, वो भी पढ़ लोगे। अपने हाथ के बेकार से बेकार नोट्स भी पढ़ लोगे और दूसरे के हाथ के अच्छे से अच्छे नोट्स भी नहीं पढ़ पाओगे। नोट्स वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उससे ज्यादा सजा धजा के नहीं लिखना है कि आप सजा धजा की नहीं सजा धजा के लिख रहे हो कि खुद की समझ में याद नहीं हो रहे, दूसरे को आपको दिखाने हैं। नोट्स ऐसे जो खुद के लिए समझ में आ जाए, एक बार में देखते शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओ। ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे आगे अगला आपका 1987, 1987। ठीक है। 1987 में आपके एक तो एलिफेंटा की गुफा शामिल होती है, पट्टादाकल शामिल होते हैं, और सुंदरवन आपके और चोल मंदिर। ठीक है। हाँ, सुंदरवन आपका और चोल मंदिर 1987। ठीक है। एलिफेंट जब पट्टा डालकर चलता है तो सुंदर लगता है। एलिफेंट जब पट्टा मतलब उसके ऊपर जो सीट रख देते हैं, और जब एलिफेंट पट्टा डाल के चलता है तो सुंदर लगता है और सत्ता हासिल करता है। क्या हासिल करता है, सत्ता। सत्ता मतलब 87, सत्ता 87, 1987। एलिफेंट जब पट्टा डाल के चलता है तो सुंदर लगता है आपका, फिर वो क्या करता है, सत्ता हासिल करता है। या फिर राजा जब एलिफेंट पे बैठ कर आता है तो पट्टे पे, और ऐसा तो नहीं सीधे हाथी के ऊपर बैठ जाए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिठाया गया हो। ठीक है। और वो फिर क्या करता है, सत्ता हासिल करना आ रहा होता है। तो आपका एलिफेंटा, एलिफेंट से आपका एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं। ठीक है। पट्टा से आपके पट्टा दाकल, पट्टा दाकल। ठीक है। और आपके सुंदर से सुंदरवन, सुंदरवन। और चल से आपका चोल मंदिर, चोल मंदिर। ये सबके सब कब शामिल हो रहे हैं आपके, 1987 में, 1987 में एलिफेंटा गुफाएं। ठीक है। 1987 में आपके शामिल हो रहे हैं। स्थानीय नाम पूछ लिया गया है कई बार, इसका स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम कई बार पूछा गया है, जो है आपका धारापुरी की गुफाएं। कई बार एग्जामिनर ने ऐसा करा है, एलिफेंटा ना लिख के ये लिख के दे दिया धारापुरी की गुफाएं। अब मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं, एलिफेंटा एलिफेंटा पढ़ते हैं, जबकि इसका स्थानीय नाम है आपका धारापुरी की गुफाएं आपका। ठीक है। इसमें आपकी जो गुफाएं हैं, ध्यान रखना 7 गुफाएं हैं इसमें, इसमें 7 गुफाएं हैं एलिफेंटा गुफाएं, जो कि आपके हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए हैं। जो 7 हैं आपके हिंदू धर्म,
और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आपका एलिफेंटा कहां पर? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है आपका पट्टादाकल के स्मारक 1987, ये आपका कर्नाटक में। चालुक्य राजवंश के राजा थे। जब हम आपके, मैं फिर बता रहा हूं हिस्ट्री जब आपकी चलेगी उस दौरान ये सारे वंश हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका चोल मंदिर। चोल मंदिर आपका 19 जो चोल मंदिर आपकी, ये आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक है, चोल मंदिर से क्लियर है कि कौन से राजा ने बनवाया होगा? चोल वंश के राजाओं ने, चोल वंश के राजाओं ने बनवाया होगा चोल मंदिर को। ठीक है, तो ये आपका निर्माण कराया था राजेंद्र चोल ने, इसका निर्माण कराया था राजेंद्र चोल ने। अब एक नॉर्मल चीज है, अगर आप ये ट्रिक याद करते हो, एलिफेंटा पट्टा पर चलकर सुंदर लगता है और सत्ता हासिल करता है, सत्ता से आप 87 बनाओगे। अब 87 आप 1987 बनाओगे, ऐसा तो है नहीं 2087 अभी आया नहीं, और 1900 से पहले 1887 में शामिल हुए नहीं कोई भी, तो एक ही आपका सदी जाती है, कौन सी आपकी? 1900 की, तो 1987 आना चाहिए दिमाग में। उसमें ऐसा नहीं पता चला आपके दिमाग में 2087 अभी भैया 2087 आया नहीं, और 1887 में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, 1800 सदी में आपकी। ठीक है, आगे देखें आपका ये सारे हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट 1988 से 1993 के प्राकृतिक जो आपके स्थल है, कुछ प्राकृतिक सच और दिल्ली आपके देखते हैं आपके कौन कौन सा इसमें। 1988 में आपका शामिल होता है कौन सा? नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहां पर? आपके उत्तराखंड में। ठीक है, 1988 में शामिल हो जाती है नंदा देवी, आपकी फूलों की घाटी। अच्छा एक चीज मैं पूछूं, कुछ घाटी के नाम पूछूं, बताओगे कहां का है? साइलेंट वैली कहां पर है? साइलेंट कहां के लोग रहते हैं अब बताओ? केरल के, तो साइलेंट वैली कहां की हो गई? और पिन घाटी, पिन किसने चुबाई थी? किसने? हिमा ने चुबाई थी ना। हिमा और आंचल कौन है? दो शरारती बहन है, उन्होंने क्या चुबाई थी? पिन। तो पिन वैली कहां हो गई? ठीक है, साइलेंट वैली केरल। साइलेंट कहां के लोग? केरल के। ठीक है, ये घाटी भी आपको याद रहनी चाहिए लगातार। आगे देखें आपके, ये हो गया आपका। और 1989 में आपका सांची के स्तूप, सांची के स्तूप। ठीक है, सांची के स्तूप। ठीक है, इसके लिए आप याद कर सकते हो, सच क्या है? 8 आने का है, सच 8 आने का, मतलब आज के टाइम में सच की कोई वैल्यू नहीं है। 8 आने, आने नया बन रहा है उससे आने। देखो यहां पे बस आपको चीजें याद करनी है, समझनी है। आने से क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 8 और 9, 8 और 9 आने 9। सच क्या है आपका? 8 आने का। सच से आपका सांची, और 8 से 8 हो गया, 9 से आपके 9। तो 1989 में आपका सांची के स्तूप, 1989 में आपका सांची के स्तूप। ठीक है, ये किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। कितने रुपए के नोट पर आता है आपका? 200 के नोट पर। ठीक है, 200 के नोट पर आपके सांची के स्तूप की छवि देखने के लिए मिल जाती है आपको। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी सांची के स्तूप की? 1818 में आपका एक अंग्रेज था, उसने इसकी खोज की थी, उसका नाम था आपका टेलर। हाँ टेलर। ठीक है, 1818 में इसकी खोज हुई थी सांची के स्तूप की। अब खोज का मतलब ऐसा नहीं कि ये थे नहीं, ये थे लेकिन इनके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, इनकी दीवारों पर पूछ ले कौन सी कथाएं लिखी हुई है? इनकी दीवारों पर क्या लिखा हुआ है? जो जातक कथाएं, जातक कथाएं लिखी हुई है। ठीक है, सांची के स्तूप पर जातक कथाएं। दूसरा अगर पूछ ले सांची के स्तूप कौन से धर्म के बारे में जो जातक कथाएं लिखी, किसी धर्म के बारे में होंगी? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अशोक ने क्या अपनाया था? आपका बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक क्या करता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत बड़े लेवल का नरसंहार देखा था उसने, जिससे उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। अब आप या तो ये कह सकते हो उसने बहुत बड़े लेवल का नरसंहार देखा, या फिर आप ये कह सकते हो कि उस समय भारत में केवल एक ही राज्य बचा था कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा है, जिसे मौर्य साम्राज्य जीत नहीं पाया था। उसके बाद भारत में मौर्य साम्राज्य ने ये अंतिम राज्य बचा था उड़ीसा, उसे भी जीत लिया। और जब आपके पास कुछ जीतने के लिए नहीं बचा, अब आप क्या करोगे? शांति की नीति चलाओगे आपने। जबकि जब अपना अशोक क्या करता है, अशोक अपना धर्म मतलब ये बौद्ध धर्म अपनाता है, शांति का धर्म, तो उसके बाद भी अपने शिलालेख लिखवाता है, उसमें कहता है कि मैंने हथियार गेरे जरूर हैं लेकिन चलाना नहीं भूला हूं। हथियार गेरे जरूर है लेकिन चलाना नहीं भूला हूं, ये लिख के भेजता है साफ साफ। अगर कोई विरोध करेगा ध्यान रखना फिर क्या होना भी है।
तो ये भी था कि उस टाइम उसका कोई विरोध नहीं कर पा रहा था, इसलिए। ठीक है, आगे देखें आपके 1983 1993 1993। ठीक है, 1993 में आपका हुमायूं का मकबरा। अब अभी तक आपने जितने भी पढ़े, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से इंपोर्टेंट, भारत की राजधानी का वह कौन सा पहला स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, भारत की राजधानी का पहला स्थल था, पहला स्थल राजधानी का। इससे पहले कोई स्थल पढ़ा आपने राजधानी का? अगर आपसे पूछ ले यूटी का कोई स्थल बताओ कौन सा हो गया, तो भी यूटी का ही हो गया। ठीक है, क्योंकि यूटी भी है दिल्ली आपकी, राजधानी भी है दिल्ली आपकी। अब जो हुमायूं का मकबरा है ये आपका 1993 में शामिल होता है, कहां पर? आपका दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे को बोला जाता है आपका मुगलों की कब्र, मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, इसे ध्यान रखना, मुगलों का कब्रिस्तान। मुगलों का कब्रिस्तान जो लिखा है ना यहाँ पे, मुगलों का नाती, यहां पे मुगलों की 200 से ज्यादा कब्र बनी हुई है। यहाँ पे नाती पोते दादा दादी सब दफन है इनके, मुगलों के। ठीक है, 200 से ज्यादा कब्र है यहाँ पे, इसलिए से आपका मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं हुमायूं के मकबरा को। ठीक है, अगला आपका कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार भी आपका 1993 में शामिल किया गया, 1993 में। ठीक है, 1993 में। तो पहला स्थल पूछ लिया है आपका हुमायूं का मकबरा, दूसरा आपका कुतुब मीनार हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे। ठीक है, अब आता है कि अब क्या हो रहा है, पहली बार अब इसमें यूनेस्को की विरासत सूची में आपके भारत की पर्वतीय रेलवे शामिल हो रही है। अब आपसे कहा जाए कि चलो भाई, एक तो ट्रेन में चल रहे हैं और फिर दूसरा क्या, ट्रेन में कहां बैठेंगे? पहाड़ों पर। आप क्या करोगे? ना 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 कहते ना आदमी। वैसे एक तो पहाड़ उबड़ खाबड़ है, वहां गाड़ी चलानी बड़ा मुश्किल है, कि आप कहा क्या कि लिखा हुआ है पहाड़ों पर जाने को क्या कहते हैं लोग बहुत सारे? ना ना, कि ना भाई हम नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग पहाड़ों पर जाते हैं, डर लगता है, बहुत सारे मेरे जैसे लोगों को पसंद भी है पहाड़। ठीक है, तो क्या कहते हैं पहाड़ों पर जाने को? ना ना, ना था आपके नो नो 1999। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बने पर्वतों के बारे में, पर्वतीय रेल, तुरंत दिमाग में लाना कि पर्वतों पर क्या करना है? ना ना हमें नहीं जाना, नो नो 1999। अब बात आ जाए कौन कौन से, तो सबसे पहला जो शामिल होगा इसमें आपका कौन सा? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की रेलवे आपकी, दार्जिलिंग की पर्वतीय रेल जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका, दार्जिलिंग की पर्वतीय रेल जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, ये आपका शामिल होता है 1999 में। दूसरा शामिल होता है 2005 में, नीलगिरी की, नीलगिरी कहां पड़ती है आपका? तमिलनाडु। ठीक है, तीसरा शामिल होता है कालका शिमला। कहीं इन दो जगह ना जा पाओ, इसमें तो घूम ही आओ, कम से कम देख आओ। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, छोटी लाइन है इसकी। ठीक है, छोटी ट्रेन है आपकी इसकी, नहीं बहुत छोटे, मतलब आप हाँ जैसे आपको दिखते हैं वहां पे मॉल वॉल में जाओगे घूमने तो बच्चों की जैसे करते हैं कुछ इस तरह के बढ़िया करके। ठीक है, तो जब भी तो करना है ना ना, जब भी तुम्हें करना है ना ना। ठीक है, 2008 में से शामिल किया गया था कालका शिमला। ठीक है, हिमाचल को। तो भारत की पर्वतीय रेल कितनी? 3 रेल शामिल है, कौन सी? दार्जिलिंग, दूसरी नीलगिरी, तीसरी कालका। सबसे अंतिम में शामिल हुई कौन सी? कालका। सबसे पहले शामिल हुई कौन सी? आपकी दार्जिलिंग। ठीक है, आगे देखें आपका अब 2002 से 2004 के। ठीक है, 2002 से 2004 के। ठीक है, 2002 में आपका शामिल होता है आपका बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर। तो इसे हम याद कर सके बोध दो। ठीक है, बोध दो, बोध दो मतलब 2 से आपका 2002, बोध 2 से आपका 2। जब भी बौद्ध के बारे में बात है, क्वेश्चन बने महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो उसमें सीधा दिमाग लगाना बोध दो, बोध दो मतलब 2002। ठीक है, महाबोधि मंदिर बिहार में है, किस नदी किनारे है आपका? निरंजना नदी के किनारे है आपका, बोध गया में स्थित है, जहां पर आपके महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पूछे अगर पूछ लिया किस नदी के किनारे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे। ध्यान रखना इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं, फालू का भी इसका नाम मिलता है, ऐसे कुछ और भी नाम मिलते हैं, 2-3 नाम से जानी जाती है आपकी। ठीक है, अगला आपका भीम बेटिका, भीम बेटिका ही घुमाए। अब जो व्यक्ति भीम होता है, जो व्यक्ति बहुत ताकतवर है, भीम है, तो उसमें 3 व्यक्ति के समान ताकत होती है, कम से कम क्या कहते हैं इसमें, तो आदमी में 3 व्यक्ति के समान तो ताकत है। ठीक है, तो भीम में कितने की ताकत होगी? 3 व्यक्तियों की। ठीक है, तो 3 से आते दिमाग में तुरंत 2003।
2003। 2003 में आपकी भीम बेटिका गुफा को शामिल किया गया। कहां पर? आपके मध्य प्रदेश में है। खोज किसने की थी इसकी? वीएस वाकणकर, वीएस वाकणकर ने। ठीक है, शैल चित्री है आपके यहाँ पे, रॉक शेल्टर की यहाँ पे शैल चित्री है। ठीक है, आगे देखें आपके इस बारे में और। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये जो 2004 में शामिल होता है, चंपानेर पावागढ़ गुजरात नहीं है आपका, इससे हमें यहां से अलग रखना है अभी। ठीक है, ये आगे लिखवा दूंगा अभी। 2004 में शामिल होता है वो आपका शामिल होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, ये वाला गलत है, ये ध्यान रखना, ये है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल होता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर है? छत्रपति कहां से थे? महाराष्ट्र से थे, और ये कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसके वास्तुकार कई बार पूछ लिया गया, इसके वास्तुकार कौन थे? FW स्टीफन्स, इसके वास्तुकार थे आपके FW स्टीफन, इसके वास्तुकार रहे हैं। FW स्टीफन इसके वास्तुकार थे। इसका पुराना नाम पूछ लेते हैं कई बार, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पुराना नाम, इसका पुराना नाम है विक्टोरिया टर्मिनल। पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल इसका पुराना नाम है। वैसे अगर ना दिख रहा हो इसमें कुछ, तो आपको वैसे मोस्टली नोट्स में मिल जाएगा। ये तो बस आपके यहाँ पे कुछ जो रह गया है वो मैं कर चल रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आपका चाहे आप यहाँ पे ही कर सकते हो या फिर अगले पेज पे एक पेज जोड़ दे रहा हूं मैं इसका। ये आपका, ये भी 2004 में ही शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया मैंने इसके बारे में बताया केवल 2004 में एक आपका शामिल होगा। 2004 में आपका शामिल होता है आपका 2004 में चंपानेर ठीक है, चंपानेर उद्यान। ठीक है, ये आपका कहां पर है? गुजरात में है। चाहे आप वहां पे भी याद कर सकते हो सीधा, चाहे आप इसे अलग से लिख भी सकते हो। चंपानेर उद्यान आपका 2004 में शामिल होता है, जो कि आपके कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, आगे चले। आता है 2007। ठीक है, 2007 में आपका जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है उसे शामिल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, 2000। अब मां जो होती है क्या कहती है अपने बेटे से? लाल मेरे साथ रहे। लाल से आपका लाल किला, मेरे साथ से आपका 2007। लाल से आपका लाल किला, सात से आपका 2007। ठीक है, लाल किला कहां पर? आपके दिल्ली में। किसने बनवाया था? कितने रुपए के कितने, कम से कम कितने रुपए होने चाहिए जब आप लाल किला देख सकते हो जाके? 500 रुपए होने चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ दिल्ली जाओगे तो 200-250 रुपए तुम्हारे किराए के लगे, 50 रुपए टिकट है, वहां जाओगे तो खाने को भी चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, मिनिमम इतने तो होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो 500 रुपए के नोट पर आपको लाल किला छपा हुआ दिख जाता है आपका। ठीक है, और किस नदी के किनारे? यमुना नदी। ठीक है, अगर नदी पूछ लें यहाँ पे आपके, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे आपका। ठीक है, आगे देखें आपका जंतर मंतर। हाँ जी भाई साहब, ये दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं है, ये आपका जयपुर वाला जंतर मंतर है। ये आपका कौन सा है? जयपुर वाला जंतर मंतर है। ठीक है, ध्यान रखना, जंतर मंतर कई जगह बनवाए गए थे। मथुरा में भी बनवाया गया, दिल्ली में भी बनवाया गया, उज्जैन में भी बनवाया गया। ठीक है, आपके 4-5 जगह जंतर मंतर बनवाए गए थे। क्यों? कि जो राजा थे आपके, राजा सवाई जयसिंह, ये जो थे आपके सवाई जयसिंह जो थे सेकंड, ये एक आपके वैज्ञानिक सोच के थे, इसलिए इन्होंने वेधशाला स्थापित कराई थी यहाँ पे। ठीक है, तो 2010 में आपके जंतर मंतर को, और जंतर मंतर किसमें मिलते हैं? आपके ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। 11 कब से हो गए? एक तुमने जोड़ दिया क्या नया? नहीं, वैसे भी मैं बता रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं तो भी 10 मंडल है। उधर से आवाज आई, आगे से भी 11, एकदम आवाज आई 11। कहां पढ़ लिया 11? चलो जो भी है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। तो 2010 में आपको किसे शामिल किया गया? जंतर मंतर को। ठीक है,
ये दिल्ली वाला नहीं है, ध्यान रखना कहां वाला है, जयपुर वाला है, विशेष का ध्यान रखना चाहिए। बातें मत करो भाई, ठीक है। अब 2012 में क्या होता है, 2012 में आपका पश्चिमी घाट को शामिल कर दिया जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पश्चिमी घाट को शामिल किया जाता है, पश्चिमी घाट को शामिल किया जाता है। गोवा में एक बार अगर आप गोवा चले जाओ तो आपका मन क्या करता है, बार बार गोवा घूमने का आने का मन करता है। अगर आप एक बार गोवा घूम आए तो आपकी बड़ी इच्छा होगी कि मैं गोवा बार बार जाऊं, ठीक है। तो गोवा को आपको 2012 में शामिल, मतलब जो पश्चिमी घाट है उसे 2012 में, जिसमें आपके गोवा, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारे सारे आपके पांचों पश्चिमी घाट में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पश्चिमी घाट आपका 2012। 2013 में आपके 2013 में आपके राजस्थान के दुर्ग शामिल किए गए थे। 2013 में आपके राजस्थान के दुर्ग शामिल किए गए थे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दुर्ग, आपके कितने दुर्ग हैं, कितने किले हैं, 6 किले 13 इलाका है, 6 किले 13 इलाका, 6 किले 13 इलाका, 13 से आपका 2013। और किले कितने यहां पर आपके 6 हैं। अगर यहां पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसे गोल्डन दुर्ग कहते हैं, गोल्डन किला कहते हैं, जैसलमेर को, ठीक है। जैसलमेर को आप क्या कहते हैं आपका, ठीक है, गोल्डन, गोल्डन फोर्ट, गोल्डन फोर्ट कहते हैं। क्यों, जब इस पर धूप पड़ती है तो चमकता है किसके, सोने के समान। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, अगर निम्नलिखित पूछ ले चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार किसकी है, कुंभलगढ़, 36 किलोमीटर की दीवार है इसकी। आई कैसे आई करके है भाई, 36 किलोमीटर की इसकी दीवार है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखें 2014 से 16 के में। अब 2014 में आपके शामिल होता है रानी की वाव, रानी की वाव, ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होता है रानी की वाव। अब भैया किसी रानी, जो आपकी रानी है उसके लिए एक नॉर्मल सी बात है, चॉकलेट भी लेके जाओ, कितने की आएगी, 100 रुपए की आनी आनी है। तो 100 रुपए के नोट पे क्या आता है आपका, 100 रुपए के नोट पे आपके रानी की वाव की छवि मिलती है आपकी। अब जो रानी के वाव है, ध्यान रखना, ये इसकी जो मंदिर है, जो रानी के वाव का जो स्थापत्य शैली है, मंदिर है, इसका ध्यान रखना, इसमें जो मंदिर बने हुए उल्टे मंदिर है, उल्टे मंदिर है। उल्टे मंदिर मतलब हम जो आप मंदिर देखते हो नीचे, हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ थोड़े मोटे पिलर रखते हैं, ऊपर चलते चलते थोड़े पतले हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, नीचे की तरफ पतले हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए मोटे पिलर है, इसलिए इसे कहा जाता है आपके उल्टा मंदिर शैली, ठीक है। कौन सी नदी किनारे आपका है, सरस्वती नदी किनारे आपका, सरस्वती नदी किनारे आपका कौन सा, रानी की वाव, ठीक है। अगर पूछ ले कौन से वंश ने बनवाए थे आपके, वंश की बात आ जाए तो सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के द्वारा स्थापित है आपके, सोलंकी वंश के द्वारा। रानी थी आपकी, उन्होंने अपने पति की याद में इसे बनवाया था, जो रानी थी, ठीक है। रानी की वाव, रानी का नाम है आपका उदयावती, रानी जो थी आपकी उदयावती, इन्होंने अपने पति के लिए बनवाया था। और अभी पति क्या होते हैं, नीले ड्रम में पैक, अभी नीले ड्रम में पैक होते हैं, ठीक है। चलो अगर पूछ ले जाए, जो रानी की वाव है, यहां जो उल्टा मंदिर है, किस भगवान के लिए समर्पित है, किस भगवान के लिए समर्पित है रानी की वाव के मंदिर, भगवान विष्णु के लिए, ये जो समर्पित है भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए समर्पित है आपका कौन सा, रानी की वाव, ठीक है। इसी वर्ष आपके 2014 में हिमाचल प्रदेश का आपका ग्रेट नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट नेशनल पार्क भी आपका 2014 में ही शामिल होता है, ग्रेट नेशनल पार्क भी आपका 2014 में ही शामिल होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका रानी की वाव हो गया आपका। 2016 में आपका कंचनजंगा, ठीक है, एकमात्र स्थल है जो कि आपका कैसा है, मिश्रित स्थल है, एकमात्र स्थल है कौन सा आपका, मिश्रित स्थल है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा कहां पड़ता है आपका, सिक्किम में है कंचनजंगा आपका, भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल। और इसी वर्ष आपका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय भी आपका 2016 में ही शामिल किया जाता है,
नालंदा विश्वविद्यालय भी आपका 2016 में ही शामिल किया जाता है, जो बिहार में है। और एक आपका 2000 कॉम्प्लेक्स कैपिटल, चंडीगढ़ में पड़ता है आपका ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी कहां पड़ता है आपका, ये आपका चंडीगढ़ में पड़ता है। इसे भी शामिल किया गया 2026 में, 16 में, यार आवाज मत करो शाम बेटो। 2016 में एक तो कंचनजंगा, ठीक है, 2016 में दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, 2016 में तीसरा आपका चंडीगढ़ का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। तो 2016 में कितने शामिल होते हैं, 3, ठीक है। आगे चले आपके 2017, पहली बार क्या हो रहा है आपका, इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहली बार कोई शहर शामिल हुआ, पहली बार कोई शहर शामिल हुआ है। तो आपका कौन सा शहर शामिल होता है, पहला आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर शामिल होता है कब, 2017 में। अहमदाबाद शहर शामिल होता है कब आपका, 2017 में। ऐतिहासिक शहर हुआ आपका ये, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है आपका, ठीक है। अब जिसमें अहमदाबाद को कैसे याद कर सकते हो, जिसमें अहम होगा, ठीक है, अहम क्या होता है आपका, सताता है, अहम सताता है। जिसके अंदर ज्यादा अहम है या ईगो है उसे क्या है, उतनी ही समस्या है, और जिसके अंदर इतना कम ईगो उसे उतनी ही कम समस्या है। तो अहम क्या करता है, सताता है। अहम से आपका अहमदाबाद, सता से आपका 17, 2017, अहमदाबाद आपका अहम सताता, ठीक है। आगे वो कुछ देखें इसके बारे में, अगर पूछ ले जाए अहमदाबाद शहर किसने बसाया था, सुल्तान अहमद शाह, सुल्तान अहमद शाह द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अगर नदी पूछ लें किस नदी के किनारे है, हाँ जी, अगर पूछ ले किस नदी किनारे किनारे है आपका, साबरमती, साबरमती नदी के किनारे आपका, ठीक है। अहमदाबाद अहम सताता है 2017, कहां पर आपके, गुजरात में है। किसने बनवाया था, किसने स्थापित कराया था, सुल्तान अहमद शाह, ठीक है। और किस नदी के किनारे, साबरमती। अगला है 2018 में आपका विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, ठीक है, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेबल, एंसेबल, ठीक है। ये कब शामिल होता है, 2018 में। इसके बारे में कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है, बस नॉर्मल सा याद रखना, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट है आपका 2019 जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, इसे शामिल किया गया कब आपका, 2019 में। अब क्या बात है भाई, पिंक सिटी को किसने स्थापित कराया था, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह ने इसे स्थापित कराया था, ठीक है। और हाँ बस इतना ही है, इसे आप याद कर सकते हो। आप मतलब गुलाबी नगरी कहते हैं ना, हिंदी में क्या हो, गुलाबी नगरी। तो गुलाब क्या होता है, आप गुलाब किसी को कब देते हो, जब आप टीन एज में होते हो, जब 19 साल की एज में होते हो, क्या करते हो आप, गुलाब देते फिरते हो, ठीक है। टीन एज क्या होती है, जानना, टीन एज आपका जिसके बीच में 19 आता है, टीन 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 के बाद आपकी टीन एज खत्म होती है, ठीक है। तो जब टीन एज में होते हो तब क्या करते हो, आपके टीन एज की अंतिम एज है जब आप गुलाब देते फिरते हो। तो गुलाब आपने कब दिया, टीन एज, तो 19 आपका 19, ठीक है। आगे देखो आपका 2001 से 2021 से 2024 तक के नवीनतम स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं आपके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके, जितने भी आपके लास्ट में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका 2021 में शामिल होता है कौन सा, आपका रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर कहां पर है आपका, तेलंगाना, ठीक है। 2021 में शामिल होता है कौन सा आपका, धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा स्थल है। अगर सबसे बड़ा पूछना कौन सा है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। चौथे नंबर पर आता है हरियाणा का राखीगढ़ी, तीसरे नंबर पर आता है आपका हड़प्पा, और दूसरे नंबर पर आता है इसका कुछ गंगा, कुछ ऐसा है, ठीक है। वो जब आएगा आपका लिखवा दूंगा उसमें, ठीक है। आगे आपका 2023 में आपका शांति निकेतन, 2023 में शामिल होता है कौन सा आपका, शांति निकेतन। शांति निकेतन कहां पर आपका, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल,
ठीक है। 2023 में आपका शामिल होता है होयसाल मंदिर। होयसाल मंदिर आपके यहाँ पे 3 मंदिर हैं, जिसमें से जो 3 मंदिर आपके इंपोर्टेंट है तीनों के दिनों, जब हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम देख लेंगे। आपके जो मंदिर है बता दे रहा हूं फिर मैं आपको, भगवान विष्णु और शिव के लिए समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु और जो शिव है उनके लिए समर्पित आपके। ठीक है, शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल 2023 और होयसाल मंदिर 2023। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2024 में वेरी इंपॉर्टेंट मोइंदम, आपको स्टार्टिंग में बताया मोइंदम कहां पर आपका। ठीक है, नवीनतम 43वीं आपकी साइट है आपकी, किस राजवंश की है, अहोम राजवंश की है। इसे आपका असम का पिरामिड भी कहते हैं। असम का पिरामिड पूछा गया, असम का पिरामिड किसे कहते हैं आपके, मोइंदम को। क्यों, क्योंकि जो अहोम साम्राज्य था, बात सुन लो, जो अहोम साम्राज्य है ये असम की राजधानी भी है। जो ये जो मोइंदम है ना, मोइंदम जो अहोम साम्राज्य की राजधानी था आपका मोइंदम। यहां होता क्या था, जितने भी अहोम राजवंश के लोग थे उनकी कब्र बनी हुई है यहां पर। ठीक है, दूसरी उनकी परंपरा क्या थी, जो भी राजवंश के लोग होते थे उनके जो भी जरूरी सामान था उनके साथ वो दफन कर दिया जाता था वहीं पे। ठीक है, इसलिए यहां पर आपके इन सबकी कब्र बनी हुई है, सभी आपकी कब्र है ये पिरामिड टाइप में। जो भी इनके साथ का सामान था, इनकी तलवार होगी, इनके पालतू जानवर हो गए, सब इन्हीं के साथ दफन कर दिए। इनके खाने पीने का सामान भी इनके साथ। एक मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इस तरह की। ठीक है, तो ये आपके 24 आपके कितने स्थल हो गए आपके, 43। 43वां कौन सा हो गया आपका, मोइंदम। ठीक है, तो यहां तक 44वां कौन सा हो गया, हाँ मराठा सैन्य, हाँ हाँ मराठा सैन्य। ठीक है, मराठा सैन्य, हाँ मराठा के वो है आपके 6 जो उसमें, वो 11 जो किले शामिल हुए हैं। हाँ, 44वां जो स्थल शामिल है इसमें आपका, 44वां स्थल है आपका स्थल मराठा सैन्य, मराठा क्या नाम है इसका, मराठा, हाँ सैन्य परिदृश्य। ठीक है, इसमें 11 किले हैं। ठीक है, इसमें 11 किले हैं जिसमें शामिल किए गए। ठीक है, जो 44वां स्थल है आपका। ठीक है, आगे देखें आपका यहां तक, ठीक है भाई क्लियर, 44 स्थल हो गए आपके। अब आता है नेक्स्ट आपका, हमने कौन से पढ़े, मूर्त पढ़े आपके। कुछ अमूर्त, अमूर्त वो स्थल होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। कुल संख्या कितनी है आपकी, 15 है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, छू नहीं सकते। ठीक है, 2008 में शामिल होते हैं आपके कौन से, वैदिक जप, रामलीला और कुट्टी याटम। वैदिक जप, रामलीला और आपका कुट्टी याटम। ठीक है, सबसे पहला जो शामिल हुआ था कौन सा था आपका, वैदिक जप। ठीक है, और जो कुट्टी याटम है, ठीक है, ये आपका 2008 में, ये भी सब आपके 2008 में ही शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका 2009 में आपके रमन जो उत्तराखंड का है, 2009 में शामिल किया गया आपका। ठीक है, 2010 में आपका कालबेलिया राजस्थान का, छऊ नृत्य और मुट्टी येट्टू केरला के। छऊ नृत्य और मुट्टी येट्टू दोनों कहां के, आपके केरला के हैं। ये भी आपके 2010 में शामिल किया गया था। 2012-14 में आपके लद्दाख का बौद्ध जप, 12 से 14 के बीच में। ठीक है, 2012 में आपका लद्दाख का बौद्ध जप, और 2013 में आपका संकीर्तन, और आपका 2014 में आपका जंडियाला के गुरु के ठठेरे। ये बर्तन बनाते हैं तांबे के, ये तांबे के बर्तन बनाते हैं जो आपके जंडियाला के गुरु के ठठेरे हैं, ये जो बना रहे हैं, इन्हें भी आपका इसमें शामिल किया गया है। आपके जो इसमें ये जो पीछे गए, इसमें एक इंपॉर्टेंट जाता है आपका, एक तो स्टार्टिंग वाला और दूसरा छऊ नृत्य वाला। ठीक है, और आपके इधर जो इंपोर्टेंट ये जो लिखा हुआ है ये सारे नवीनतम है, और नवीनतम आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 2016 में शामिल किया गया नवरोज त्योहार को और योग को। ठीक है, नवरोज त्योहार और योग को कब शामिल किया गया आपके, 2016 में। ठीक है, और अब 2017 में आपका कुंभ मेला, कुंभ मेला। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिक याद भी कर सकते हो। आपने देखा ना कुंभ मेले में जब बाबा आए थे तो क्या कर रहे थे, अपने त्रिशूल से मार रहे थे। तो त्रिशूल से किसे मारते हैं, अपने शत्रु को। शत्रु से आपका 17 2017 में आपका क्या हो गया, आपका कौन सा, कुंभ मेला। 2021 में आपका दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। ठीक है, और 2023 जो नवीनतम है आपका शामिल किया है गरबा। ठीक है, गरबा गुजरात का है आपका। ये 15वीं साइड बनी है इसकी। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है पूरी इंपोर्टेंट है आपकी, ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे देखें आपका, ये कुछ अभ्यास के लिए आप जब ये सारी चीज पढ़ लो उसके बाद मैथ पे अभ्यास कर लेना है।
कि कौन सा कहां पर क्या है, मैप भी आपको मिल जाएगा इसमें। और भारतीय मुद्रा और धरोहर, भारतीय मुद्रा पे 10 रुपए के नोट पे किसका फोटो भाई, कोणार्क के, और 20 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर, 100 रुपए में कौन खुश हुई, ठीक है, 200 रुपए में सांची, और 500 रुपए होने चाहिए, तब क्या होगा आपका, लाल किला। 1000 और 2000 के नोट बंद हो चुके हैं अभी आपके, ठीक है, 1000 2000 के नोट आपके बंद हो चुके हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे ज्यादा साइट्स महाराष्ट्र में, पहला विश्व धरोहर स्थल अहमदाबाद, ठीक है, मतलब विश्व धरोहर शहर, विश्व धरोहर शहर की बात करें अहमदाबाद 2017 में शामिल गया। एकमात्र मिश्रित स्थल आपका कौन सा, कंचनजंगा। नवीनतम कौन सा आपका, मोइनदम, असम 2024 में। भारत कन्वेंशन में शामिल हुआ 1977। पहली 4 साइट कौन कौन सी आपकी, हाँ ठीक है, पहली 4 साइटें, लेकिन अगर सबसे पहला पूछ लिया जाए तो सबसे पहला कौन सा आपका, लाल किला है आगरा का, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा है, आगरा का लाल किला, ठीक है। तो यहां तक आपकी पूरी ये थी, इस पर आप रिवीजन करो, टॉपिक अपना कंप्लीट करो, ठीक है। संघर्ष के दौर में मुस्कुराहटें सच होंगी, वो कब सच होंगी आपकी, जब आप मेहनत करोगे तभी, ठीक है। आपका यूनेस्को के, अब एक चीज है ना, हमने यूनेस्को के जितने भी स्थल थे, और जो 44वां स्थल है ना, उसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि अभी वो शायद पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है, उसकी बात रख दी गई है कि 44वें वाले स्थल के बारे में एक बार दोबारा क्लास होगी, उसमें बता दूंगा क्या है अभी, ठीक है। तो ये यूनेस्को के जितने भी स्थल हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यूनेस्को से, वो सारे इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको वही टेलीग्राम चैनल आपका कौन सा, जीएस भाई संत, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब आपका कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास।